like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने एचसीएफ को जाना था, जिसमें पहले हमने फैक्टर को जाना, फिर कॉमन फैक्टर को जाना, फिर एचसीएफ को जाना। उसके बाद हमने देखा कि एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, प्राइम बेसिस पे देखा और डिवीजन मेथड से देखा। और उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी, यदि फ्रैक्शन में नंबर्स है तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। यदि हमें डेसिमल में नंबर दिया रहेगा तो उसका एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आइए आज ये जानने की कोशिश करते हैं, यदि नंबर डेसिमल में दिया रहेगा, दशमलव में दिया रहेगा, तो उसका एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल उठाऊंगा, एक एग्जांपल के माध्यम से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करवाऊंगा कि ये एग्जांपल है जैसे 0.5 0.5 और एक है 1.5 और एक है 0.25। मुझे क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से ये बताऊंगा कि यदि डेसिमल में हमें नंबर दिया रहेगा तो उसका एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो मैं इसका एचसीएफ दो मेथड से निकालूंगा। कितने मेथड से निकालूंगा? दो मेथड से। तो मेरे पास दो मेथड है इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने के लिए, जिसमें पहला मेथड का नाम दिया है फ्रैक्शन मेथड और दूसरा है डेसिमल के बाद जो डिजिट आएंगे, डेसिमल के बाद जो डिजिट आएंगे मैं उनको इक्वल करके करूँगा, डिजिट्स को इक्वल करूँगा। इक्वल करके मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। मैं दो प्रकार से, यदि डेसिमल में हमें नंबर दिया रहेगा तो दो प्रकार से उनका सॉल्यूशन करूंगा, एचसीएफ निकालूंगा और एलसीएम भी निकालूंगा। वो एलसीएम को हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का बेसिकली हमें ये जानना है कि एचसीएफ को कैसे प्रकार से निकालते हैं। तो मैं दो मेथड से यूज करूंगा, फ्रैक्शन मेथड से और डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको इक्वल करके। तो पहले देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से हम किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं। फ्रैक्शन मेथड से तो इस मेथड में पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन को मैं एक टर्म यूज करूंगा, लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म, इसका तात्पर्य ये है जो हम फ्रैक्शन लेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लोवेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। एक एग्जांपल के माध्यम से इस लोवेस्ट फॉर्म की, फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मैंने बोला कि 2/4 और 3/6 का मुझे फाइंड करना है एचसीएफ। मुझे क्या करना है, 2/4 और 3/6 का मुझे एचसीएफ निकालना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे एचसीएफ क्या होता है, यदि हमें एचसीएफ फ्रैक्शन में निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसका क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ निकालते हैं। अंश का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एचसीएफ निकाल देंगे, 2 और 3 का एचसीएफ निकाल देंगे और 4 और 6 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 4 6 का एलसीएम निकालेंगे। जब 2 3 का हम एचसीएफ निकाल पा रहे होंगे, हमें पता है 2 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, अर्थात रंग बिरंगा हो, कॉमन फैक्टर कहीं ना हो, तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 2 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब जब 4 6 का आप एलसीएम निकाल पा रहे होंगे तो हम सीधा इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। 4 6 का एलसीएम जब निकालेंगे तो एक टेबल मेथड से भी हम एलसीएम निकालते हैं। हम जो बड़ा नंबर होता है, जैसे 2 3 नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है पहले उसे उठाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नंबर है तो हमने 6 नंबर उठा लिया, सबसे बड़ा यही है, 4 6 में 6 बड़ा है, तो 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 1 जा 6, और ये चेक करते हैं जो बाकी जो छोटे नंबर है क्या उससे यह संख्या कट जाएगी, क्या उससे वह संख्या पूरी कट जाएगी। तो हमने देखा 4 6 को तो काटेगा नहीं, तो इस प्रकार आगे का टेबल पढ़ेंगे, 6 दूनी 12। अब ये चेक करेंगे कि 4 12 को काटेगा। हमें पता पाया 4 12 को काटेगा, इसलिए इसका एलसीएम वही हो जाता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 12 हो गया 4 और 6 का। तो इस प्रकार हमें एलसीएम मिला 12। जब आप 1 को 12 से डिवाइड लगा रहे होगे तो क्या आएगा,
डेसिमल लगाया, जीरो उतर गया तो फिर भी नहीं चला तो एक और जीरो लगा दिया। अब 100 बन गया, 12 अट्ठे 96, अब 4 ले लिया, 12 तिया 36, तो ये 12 तिया 36 ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए हमें मिला, बेसिकली हमें क्या मिला, यदि हम मोटा मोटी देखें तो डेसिमल के बाद 0.83 इसका एचसीएफ मिला, 0.083 इसका एचसीएफ मिला। यदि हम इस मेथड से करते हैं, फ्रैक्शन मेथड से यदि करते हैं तो इसका एचसीएफ क्या मिला, 0.083। पर ये क्वेश्चन गलत है। पर ये जो हमने यदि इस प्रकार से हमने निकाला, अब समझने की बात ये है कि हमने फॉर्मूला तो ठीक लगाया कि भाई न्यूमरेटर का हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर का हर का। फिर गलत कैसे हो गया? सवाल गलत इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पॉइंट लिखवाया था कि फ्रैक्शन किस में होनी चाहिए, लोवेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। यदि हम एचसीएफ निकालते हैं फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन किस में होनी चाहिए, अपने लोवेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? अपनी लोवेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अभी ये चीज़ें समझ में आई कि हमने यहाँ पर 2/4 3/6 का एचसीएफ निकाला जो कि आया 0.083। जब हम 2/4 और 3/6 का जब हम एचसीएफ बता रहे हैं वो आया 0.083। हालांकि हमने जो फॉर्मूला था पूरा अप्लाई किया कि हमने न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाला, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला और 1/12 आ गया। जब डिवाइड करा तो 0.083 आया, ये एचसीएफ आया। हमने फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं करी, पर हमने गलती करी जो फ्रैक्शन है, हमने ये चेक नहीं किया कि फ्रैक्शन क्या ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, ये जो फ्रैक्शन है क्या अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, जिसकी वजह से हमारा उत्तर गलत आ गया। आइए अब मैं इसका असली चीज़ बताऊंगा कि हम लोवेस्ट फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। पहली चीज़, कभी भी यदि फ्रैक्शन में नंबर है, यदि उसका हमें एचसीएफ निकालना है तो पहली चीज़ ये है, हम ये चेक करेंगे कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है क्या वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। तो आइए पहले मैं साफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ। अभी मैंने बोला था, जैसे यहाँ पर मैं बताऊंगा कि हमने बोला कि 2/4 और 3/6 का मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका एचसीएफ। तो मैं देखूंगा कि 2/4 को हम लोवेस्ट हम चेक करेंगे कि 2/4 क्या अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। हमने जब पाया कि 2 दूनी 4, तो 2/4 का जो लोवेस्ट फॉर्म हुआ वो तो 1/2 हुआ। 2/4 का जो लोवेस्ट फॉर्म हुआ वो तो 1/2 हुआ। इसी प्रकार जब हम 3/6 को देखेंगे तो 3 दूनी 6 1/2, तो 3/6 का जो लोवेस्ट फॉर्म हुआ 1/2 हुआ। तो हमने पाया 2/4 का लोवेस्ट फॉर्म 1/2 है और ये 3/6 का लोवेस्ट फॉर्म कितना है, 1/2। अब इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालते हैं। तो 1 और 1 इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, फ्रैक्शन में है ना। और ये 2 और 2 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो जब आप एक का एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 2 का एलसीएम क्या आता है, 2 आता है। तो इसलिए जब हम इसे डिवाइड करा तो ये आया 0.5। दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज़ द राइट आंसर। 0.5 इज द राइट आंसर। चीज़ें क्लियर हुई कि फ्रैक्शन का यदि हमें यूज करना है एचसीएफ निकालने में तो मेन चीज़ क्या है, हमें देखनी है कि क्या फ्रैक्शन अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। यदि नहीं है तो पहले उसे कन्वर्ट करो लोवेस्ट फॉर्म में, देन वो वाला फॉर्मूला अपनाओ जो हम फ्रैक्शन के माध्यम से एचसीएफ निकालते हैं। न्यूमरेटर का एचसीएफ अपन में डिनोमिनेटर का एलसीएम। जैसे यहाँ पर 1 आया तो 1 का एचसीएफ क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का एलसीएम क्या होगा, 2, क्योंकि 2 से भी कटेगा, तो दैट इज द एलसीएम ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि फ्रैक्शन में यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो पहले उसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। आइए अब इसका यूज हम डेसिमल वाले मेथड में करते हैं। यदि संख्या हमें डेसिमल में दिया रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शन के माध्यम से हम एचसीएफ बनाएंगे। तो आइए चेक करते हैं कि किस प्रकार से हम सवाल को बनाते हैं। सवाल इस प्रकार से था, 0.5, 1.5 और 0.25। हमें इसका क्या निकालना था, एचसीएफ।
तो मैं निकाल रहा हूँ फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड से तो पहले क्या करूँगा, मैं इसे डेसिमल की जगह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। इसमें फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि मैं एक एक नंबर को किस में चेंज करूँगा, डेसिमल से किस में चेंज करूँगा, मैं करूँगा फ्रैक्शन में। कौन सी फ्रैक्शन में करूँगा, जो लोवेस्ट फॉर्म में होगी। कौन सी फॉर्म में होगी, लोवेस्ट फॉर्म में होगी। तो आइए चेक करते हैं। जैसे मैंने पहला नंबर लिया कि मैं 0.5 को यदि मैं इसे कन्वर्ट करूँगा किस में, फ्रैक्शन में, तो मुझे एक डेसिमल हटाना है। तो मैं 0.5 की 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 10 से डिवाइड, और यहाँ पर क्या आएगा 50 और यहाँ पर आएगा 10। तो एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है, तो मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये 5/10 आ गया। 0.5 को हमने किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। हम सभी जानते हैं यदि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यदि इस डेसिमल को हटाना है तो 10 मतलब 1 0 आ जाएगी। यदि 0.05 है, यदि इसके डेसिमल को हटाना है तो 200 आ जाएगी। मतलब जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतनी 0 आ जाती है, उतनी 0 आ जाएगी। तो ये तो था बेसिक। आइए पहला हमने जाना कि 0.5 को यदि हम 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10/10 से गुना भाग करते हैं, तो ये 50 आया, ओपन में 10 आया, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमें मिली फ्रैक्शन 5/10। 5/10। अब हम चेक करेंगे कि 5/10 जो फ्रैक्शन आई है क्या वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। 5/10 क्या अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। तो हमने पाया कि 5 दूनी 10, तो 5/10 का लोवेस्ट फॉर्म 1/2 है। 5/10 का लोवेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2। यदि आप यहाँ पर एक चीज़ भी समझनी होगी आपको, यदि आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा 0.5, यही तो आएगा 0.5। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य ये है कि 0.5 को हमने पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, 5/10 मिली, और 5/10 में ये चेक किया क्या यह जो फ्रैक्शन है अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, क्या यह फ्रैक्शन अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। तो हमें मिला कि नहीं है, तो 5/10 5 से डिवाइड किया और तो 1/2 ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। आइए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है 1.5। ये भी एक डिजिट के बाद है, तो 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अपॉन में 10, या आया 15/10, 15/10। तो इस प्रकार हमें 1.5 को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये मिला 15/10। अब ये चेक करेंगे क्या यह जो फ्रैक्शन आई है 15/10 जो आई है क्या अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। हमें मिला नहीं है क्योंकि 5 से कट जाएगी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो इसलिए मिला 3/2, इसलिए मिला हमें 3/2। 1.5 की जो फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म, जो फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म है वो है 3/2। इस प्रकार हम तीसरा नंबर देखते हैं। 0.25 है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 0.25 की हमें मल्टीप्लाई करनी की पड़ेगी 100। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के डेसिमल को हटाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये मिला 2500 अपॉन में 100। जब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये मिलेगा 25/100। अब ये चेक करेंगे 0.25 का जो फ्रैक्शन वैल्यू आई 25/100 आई, तो ये चेक करने की कोशिश करेंगे क्या 25/100 जो फ्रैक्शन है क्या अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। हम इसे काटेंगे, 25 चौका 100, तो हमें मिला 1/4, हमें मिला 1/4। दोबारा समझने की कोशिश करो, यदि डेसिमल में हमें नंबर दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप फ्रैक्शन मेथड से हम करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप है कि हमें डेसिमल के जो नंबर है उसको किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। कौन सी वाली फ्रैक्शन में, जो अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, जो अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। तो एक एक नंबर को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, एक एक नंबर को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, वो भी लोवेस्ट वाली फॉर्म में, वो भी लोवेस्ट वाली फॉर्म में। तो हमें बेसिकली कितनी क्या क्या नंबर मिले यदि मैं बताऊं तो हमें 0.5 जो 3 नंबर थे 0.5 और 1.5 और 0.25, हमें बेसिकली कितने इसकी फ्रैक्शन मिली, हमें 1/2 और इसकी फ्रैक्शन मिली 3/2 और इसकी फ्रैक्शन मिली 1/4। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। कंडीशन अप्लाई ये है इसमें, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो पहला रूल ये है कि हमें जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है वो लोवेस्ट फॉर्म में करनी है। वो क्या करनी है, लोवेस्ट फॉर्म में। तो देखो 1/2 हम क्या निकालेंगे, 1 3
1 का तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, और ये क्या है 2 2 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। जब आप 1 3 1 का एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 1 3 1 का मतलब यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, रंग बिरंगा है, तो इसका मतलब एचसीएफ 1 आया। और जब 2 2 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे, 2 2 2 4 का जब एलसीएम निकालोगे तो क्या कितना आएगा, एलसीएम जो आया 2 गुना 2 बराबर 4, तो 4 इसका एलसीएम आया। जब आप 1/4 को भाग करोगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, that is the right answer 0.25 it is the HCF of 3 decimal number 0.5 1.5 and 0.25। तो पहली कंडीशन क्या है, यदि आप फ्रैक्शन मेथड से HCF निकालोगे तो आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पर फ्रैक्शन में चेंज करते हुए हमेशा याद रखना कि क्या वो फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म में है, तो लोवेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आप चेंज करोगे डेसिमल को फ्रैक्शन में तो वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमने इन्हें चेंज किया और हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ अपॉन में जो डिनोमिनेटर है हर है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। 1 3 1 का एचसीएफ आया 1 और 2 2 4 का जो एलसीएम आया 4, तो डेट इज़ द राइट आंसर 0.25 एचसीएफ है 0.5 का 1.5 का 0.25 का। आइए फ्रैक्शन मेथड से ही इसे दूसरे तरीके से बनाते हैं। एक तो ये था कि हम डेसिमल को लोवेस्ट फॉर्म में लोवेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करके बनाते हैं। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। आइए दूसरा मेथड देखते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में हम इस वाले मेथड से इस प्रकार से बनाएंगे। फ्रैक्शन में हम दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, पर मैं बताने की कोशिश करूंगा जो पहला वाला मेथड था, जो फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करते थे, लोवेस्ट फॉर्म में, डेसिमल को लोवेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करके हम एचसीएफ बनाएंगे, वो सबसे रामबान इलाज है। पर इस तरीके से भी हम सवाल को बना सकते हैं। तो आइए कैसे देखेंगे। इसमें पहला स्टेप बोलेगा, फर्स्ट स्टेप ये बोलता है, इसमें जब हम दूसरे मेथड फ्रैक्शन से ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे पर दूसरे तरीके से बनाएंगे। इसमें क्या देखेंगे, जो भी दिए गए नंबर है उसमें वो नंबर देखेंगे वो वाला नंबर चेक करेंगे, वो वाला नंबर ढूंढेंगे कि जिसमें डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है, डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। तो देखो यहाँ पर हमें मिला एक डिजिट मिला 0.5 में डेसिमल के बाद, और यहाँ पर भी एक डिजिट है, और यहाँ पर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। हम पहला अप्रोच हमारा क्या रहेगा, यदि हम फ्रैक्शन के दूसरे मेथड से कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हम जो भी दिए गए नंबर है जिनका हमें एचसीएफ निकालना है, उसमें हम यह चेक करेंगे कि जो दिया गया नंबर है जिसमें दशमलव वाले नंबर जो दिए गए हैं उसमें ये चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट कौन से वाले नंबर में है, डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट कौन से वाले नंबर में है। तो हमें मिला कि 0.25 2 डिजिट रखता है डेसिमल के बाद। इन दिए गए नंबरों में सबसे बड़ा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है, तो 2 डिजिट मिल गए। फिर हम दूसरा जो स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप जो करेंगे, हमें पहले स्टेप में हम वो वाला नंबर लेंगे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। दूसरा स्टेप ये है कि हम इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, और जो डेसिमल को हटाने के लिए जो प्रोसेस करेंगे वह प्रोसेस बाकी नंबर पे भी करेंगे, जिस प्रकार हमने देखा 0.25 को डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना 100 से भाग, क्योंकि 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेट इज मतलब 100 से हमें गुना 100 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2500 अपॉन में 100, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ये लगा दिया, तो इसका मतलब 25/100।
फर्स्ट स्टेप ये बोलता है कि हमें वो वाला नंबर उठाना है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। सेकंड स्टेप ये बोलता है उसके डेसिमल को रिमूव करना है, हटाना है। तो जो प्रोसेस उसके डेसिमल को रिमूव करने के लिए जो हम करेंगे, जो प्रोसेस हमने डेसिमल को रिमूव करने के लिए करेंगे, वही सेम प्रोसेस बाकी नंबर पे भी करनी है, वही सेम प्रोसेस बाकी नंबर पे भी करनी है। तो बाकी नंबर क्या था, एक बाकी नंबर था 0.5, तो इसके डेसिमल को रिमूव करने के लिए सेम प्रोसेस मतलब 100/100 से ही गुना भाग करनी है। तो ये आएगा अपॉन में 100, तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, दैट इज 50, तो ये आया 50/100, ये आया 50/100। तीसरा नंबर कौन सा है आपका 1.5, तो इसके डेसिमल को हटाने के लिए वही प्रोसेस जो इसमें फॉलो की है, वही प्रोसेस जो उस वाले नंबर में की है जो फर्स्ट स्टेप से लिया गया था, वही प्रोसेस सेम बाकी नंबर पे भी करनी है, वही प्रोसेस बाकी नंबर पे भी करनी है। तो ये आएगा 100, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये लगा दिया, ये मिला 150/100, 150/100। तो ये मिली हमें फ्रैक्शन कि सेकंड स्टेप से हमने जो प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा डिजिट थे डेसिमल के बाद, जो सबसे ज़्यादा डिजिट थे उसके डेसिमल को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस हमने फॉलो की थी, वही सेम प्रोसेस हम सेकंड स्टेप में बाकी नंबर पे भी करते हैं, वही प्रोसेस बाकी नंबर पे भी करेंगे। जैसे 0.25 की डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमने 100 से गुना 100 से भाग किया तो 25/100 मिला, तो ये किस में चेंज हो गया, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, और 0.5 भी फ्रैक्शन में चेंज हो गई और 1.5 भी फ्रैक्शन में चेंज हो गई। तो ये था सेकंड स्टेप। आइए थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हम अब लिखेंगे कि जो 0.5 है 1.5 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेगी। क्या आया 25/0.5 की आई 50/100, और ये आया आपका क्या नाम है 1.5 की 150/100, और ये आया आपका 0.25 की जगह 25/100। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे, डेट इज 50, 150 और 25 का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे, और फिर हम 100 और 100 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब 150 और 25, जब आप 50 और 150 और 25 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो हमें दिख रहा है कि 25 से तीनों नंबर कट जाएंगे, 25 दूनी 50, 25 का 150, 25 से कम 25, तो एचसीएफ कितना आया 50, 150 और 25 का 25 आया। क्योंकि जब हम इस मेथड से यदि एचसीएफ निकालते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है, जिस नंबर से भी हम भाग लगाते हैं, जिस नंबर से भी हम यहाँ पर भाग लगाते हैं वह सभी नंबर को काटे, तो 25 सभी नंबर को काट रहा है, इसलिए 50, 150 और 25 का एचसीएफ हुआ 25, तो हमें मिला 25 इसका एचसीएफ। जब आप 100 और 100 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 100 ही आ जाएगा, 100 से तीनों नंबर कट जाएंगे, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया 100 का 100 आया। जब आप इसे काटोगे 1/4 और ये जब आप भाग करोगे तो 0.4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो वही एचसीएफ आएगा 0.25, वही एचसीएफ आएगा। इस वाले मेथड में, फ्रैक्शन वाले सेकंड वाले मेथड में हम क्या करते हैं, पहला स्टेप ये बोलता है जो दिए गए नंबर है उसमें कौन सा नंबर उठाएंगे, वो वाला नंबर उठाएंगे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है, डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। तो हमने उठाया 0.25, तो 0.25 कि डेसिमल को हटाने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, 100/100 से गुना भाग किया, तो जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे वह बाकी नंबर पे भी करनी है, वह क्या करनी है, बाकी नंबर पे भी करनी है। तो हमने 0.5 में भी किया, 1.5 में भी किया। फिर जो फ्रैक्शन आई 25/100, 50/100, 150/100, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 50, 150, 25 का क्योंकि न्यूमरेटर है उसका तो एचसीएफ निकालेंगे, 100 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये आया 25/100, 1/4 और 1/4 की वैल्यू आई 0.25, तो ये आया एचसीएफ। इसको और आसानी से बना सकते थे, यहाँ पर इसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर वो वाला भी मेथड देख लेते हैं। यदि हमारा वो कॉन्सेप्ट निकल जाता है हम सीधा ऐसे बना देते हैं। तो यदि हमने ये वाला मेथड फॉलो किया है कि हमने जो प्रोसेस
बड़े वाले मतलब डेसिमल के बाद जो सबसे ज़्यादा डिजिट आए थे उसके डेसिमल को हटाने के लिए जो प्रोसेस हमने फॉलो की है बाकी नंबर पे भी फॉलो की है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे मतलब यदि हम इसे नहीं चेंज करते, फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं करते, फिर भी हमने एग्जैक्टली आंसर दे पाए, एग्जैक्टली हमारा उत्तर आ गया 0.25। और यदि हमारा कॉन्सेप्ट बढ़िया है, अच्छा है, तो हम इसको और आसानी से कर सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आया 1/4, 25/100 को हम लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि इसकी लोवेस्ट फॉर्म में, ये फ्रैक्शन की क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में, तो इसलिए ये आया 1/2 और ये आया 50 से काटोगे 50 या 150, 50 दूनी 100, तो 3/2। अब देखो 0.5 की वैल्यू आई 1/2, 0.5 की वैल्यू आई 1/2 और 1.5 की वैल्यू आई 3/2, 1.5 की वैल्यू आई 3/2 और ये आया 0.25 की वैल्यू आई 1/4। जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो न्यूमरेटर क्या बनेंगे, 1, 3, 1 का तो आप एचसीएफ फाइंड करोगे और साथ ही साथ 2, 2, 4 का क्या निकालोगे, एलसीएम। 1, 3, 1 का जब आप एचसीएफ निकालोगे, 1, 3, 1 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 2, 2, 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 4 आएगा, तो ये आएगा 0.25। इस वाले मेथड से बन जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि यदि हमें फ्रैक्शन मेथड से एचसीएफ निकालना है, यदि हमें फ्रैक्शन मेथड से एचसीएफ निकालना है, तो पहली पॉइंट ये था कि जो मैंने पहली वाली चीज़ बताई थी कि हम फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, जो डेसिमल का दिया गया नंबर है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में भी इस प्रकार से चेंज करेंगे कि वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में हो, क्या हो, अपने लोवेस्ट फॉर्म में हो। तो सिंपल तरीका, सबसे बेस्ट तरीका जो फर्स्ट वाला मेथड था फ्रैक्शन में जो मैंने यूज किया था वो सबसे बेस्ट है कि हम क्या करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करके उसके लोवेस्ट फॉर्म में ला देंगे, क्योंकि हमने लोवेस्ट फॉर्म में यही किया था। तो हम इतनी बड़ी प्रोसेस कैसे करेंगे, ये तो करने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि हम इस वाले मेथड से बनाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो दिए गए नंबर है, डेसिमल में जो दिए गए नंबर है, हम वह वाला नंबर उठाएंगे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है, डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। इन तीनों नंबर में हमने पाया कि 0.25 पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए हैं, हमने वो वाला नंबर उठा लिया। फिर सेकंड स्टेप ये बोलता है कि 0.25 की डेसिमल को रिमूव करने के लिए जो हम प्रोसेस करेंगे, जैसे 100/100 से किया तो इसका डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो वही प्रोसेस बाकी नंबर पे भी करनी है, वही प्रोसेस बाकी नंबर पे भी करनी है। 0.5 की भी 100/100 गया तो ये आया, और 1.5 की भी 100/100 से किया, तो इसलिए हम एग्जैक्टली आंसर दे सकते हैं कि एचसीएफ क्या होगा। तो ये था फर्स्ट मेथड कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मेथड था फ्रैक्शन मेथड। आइए एक सेकंड मेथड भी देखते हैं कि हम इस सवाल को किस प्रकार से और बना सकते हैं। आइए अब सेकंड मेथड देखते हैं कि यदि यही एग्जांपल है 0.5 और 1.5 और 0.25 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड से हम कैसे निकालेंगे, इसमें पॉइंट है जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो डिजिट आए हैं उसको इक्वल करेंगे, इक्वल। इस मेथड का मैंने नाम दिया है जो डेसिमल में दिए गए नंबर है उसमें ये चेक करना है कि जो डेसिमल में जो नंबर है, क्या डेसिमल के बाद सभी जो नंबर है क्या वो इक्वल डिजिट के हैं, क्या वो इक्वल डिजिट के हैं। यदि नहीं है तो उन्हें इक्वल करो, यदि नहीं है तो उन्हें इक्वल बनाओ। जैसे यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 0.5 और 1.5 और 0.25, हमने चेक किया यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट है। तो हमें पता चला कि ये सभी जो तीनों नंबर हैं इनमें डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट नहीं है, डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट नहीं है। एक में 2 है, बाकी के 2 नंबर में 1-1 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो हमारा पहला अप्रोच होता है इसमें वाले मेथड में कि हम डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको इक्वल करेंगे, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको इक्वल करेंगे। तो आइए इक्वल करके देखते हैं क्या होता है। पहला नंबर हम बना लेंगे 0.5 के बाद 0 लगा देंगे, 5 के बाद 0 लगा देंगे, और यहाँ पर भी 1.5 के बाद 0 लगा देंगे, और ये ऑलरेडी 2 डिजिट है इसमें डेसिमल के बाद। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिले, डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिले, डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिले। तो इस वाले मेथड में हमारा अप्रोच ये होता है कि हम जो दिए गए नंबर है उसमें ये चेक करते हैं कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है क्या वो इक्वल है,
क्या वो इक्वल है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है क्या इक्वल है। हमने यहाँ पर एनालाइज किया, यहाँ पर हमें पता चला कि एक नंबर तो ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और बाकी जो 2 नंबर है वे ऐसे हैं जिसमें डेसिमल के बाद 1-1 डिजिट है। तो हमारा पहला अप्रोच ये होता है, यदि इक्वल नहीं है तो उन्हें इक्वल करो, यदि वे इक्वल नहीं है तो उन्हें इक्वल करो। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में डेसिमल के बाद जो डिजिट है उनको इक्वल कर लिया। अब हमें क्या ये नंबर मिले कि इनमें डेसिमल के बाद ये क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाले बन गए, डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट आ गए सब में। यहाँ पर भी 0.50 हो गया, 0.50 और 0.25, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो पहला स्टेप ये था। आइए सेकंड स्टेप देखते हैं इसका। सेकंड स्टेप में जो हमें ये नंबर मिले हैं फर्स्ट स्टेप के, जिसमें डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट है, डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट है, तो इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए इन्हें डेसिमल फ्री कर देंगे, डेसिमल फ्री मान लेंगे कुछ समय के लिए। हमने क्या करेंगे, जो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर में जब हमने इक्वल किया है डिजिट, जो डेसिमल लगाया है उसके बाद जो डिजिट है उसको इक्वल किया है, सेकंड स्टेप में उन्हें कुछ समय के लिए हम क्या मानेंगे, उन्हें एज इट इज नंबर मान लेंगे, विदाउट डेसिमल मान लेंगे कि ये नंबर, इनमें डेसिमल है ही नहीं। तो हम नंबर को एज इट इज उठा लेंगे, 50 और 150 और 25। कहने का तात्पर्य ये है, जो फर्स्ट स्टेप में हमने जो प्रोसेस की है कि जो हमने इक्वली, मतलब डेसिमल के बाद उन्हें इक्वल डिजिट का बनाया है कि डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट हो गए। तो जो फर्स्ट स्टेप में ये किया था, हमने क्या किया था, डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट किए थे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए इन्हें डेसिमल, विदाउट डेसिमल नंबर को उठा लेंगे, ये जो नंबर है बिना डेसिमल के हम इन्हें उठा लेंगे और क्या करेंगे, फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे। सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप के इक्वली जो डेसिमल के बाद जो इक्वल डिजिट है वे वाले नंबर उठाएंगे विदाउट डेसिमल, क्या उठाएंगे, विदाउट डेसिमल, और फिर उसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 25 से जब आप भाग दोगे तो आपको पता है 25 से तीनों नंबर कट जाएंगे। यदि हम इस मेथड से एचसीएफ निकालते हैं, डिवीजन मेथड से यदि हम एचसीएफ निकालते हैं, तो इसके लिए कंडीशन ये होती है कि हम जिस नंबर से भी यहाँ पर भाग लगाएं, जिस नंबर से भी हम यहाँ पर भाग लगाए वह सभी को कटना चाहिए, वह सभी को काटे, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, इनका कॉमन फैक्टर होता है, वो सभी में होता है, वही एचसीएफ बनता है। तो हमने 25 से भाग किया तो 25 दूनी 50, 25 का 150, 25 से कम 25। अब और किसी से नहीं लगेगा, क्योंकि यदि 2 से लगाएंगे 2 नंबर तो काट देगा पर तीसरा नहीं कटेगा ना। तो एचसीएफ के लिए रूल है, जिस नंबर से भी भाग लगाओ वह सभी को काटे, जिस नंबर से भी भाग लगाओ वह सभी को काटे। तो इसका एचसीएफ आया 25, इसका एचसीएफ आया 25। आइए थर्ड स्टेप में हम उत्तर देंगे, फाइनल अपना क्या देंगे। जो हमारा एचसीएफ आया था 25, अब इसका उत्तर कैसे दें, डेसिमल में कैसे उत्तर दें, तो इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो डेसिमल के बाद जो डिजिट इक्वल किए थे उसी के अनुसार हम अपना आंसर करेंगे एचसीएफ का, उसी के अनुसार हम अपना उत्तर देंगे। हमने क्या किया था फर्स्ट स्टेप में कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए थे, 2 डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए थे, 2 डिजिट। जो हमारा एचसीएफ का उत्तर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, उसमें भी क्या आने चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या था कि हमारा उत्तर था एचसीएफ जो आया था 25, और इसमें इसके अनुसार क्या देंगे, हम उत्तर देंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, उत्तर में 2 डिजिट आने चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे 0.25 हमारा एचसीएफ हो जाएगा 0.5 और 1.5 और 0.25 का। दैट इज द राइट आंसर। तो ये सेकंड मेथड था कि हम क्या करते हैं, डिजिट को इक्वल करते हैं डेसिमल के बाद और फिर उसका एचसीएफ निकालते हैं, और जो उत्तर देंगे हम, जो हमने डेसिमल के बाद जितने डिजिट इक्वल किए थे उसी के अनुसार हम एचसीएफ में भी उतने डेसिमल के बाद उतने डिजिट आने चाहिए। तो ये इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार के सवाल को हम सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं उसमें ये चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये बोलेगा इसका कि जो भी दिया गया नंबर है उसमें ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट आया है क्या वो सभी में इक्वल है। यदि नहीं है इक्वल तो उन्हें इक्वल करो, यदि नहीं है तो उन्हें इक्वल करो। जैसे हमने देखा यहाँ पर 0.5, 1.5, 0.25, एक नंबर में 2 डिजिट थे डेसिमल के बाद, बाकी 2 नंबर में 1-1 डिजिट था।
डेसिमल के बाद। तो हमने क्या किया, इन्हें इक्वल किया। सबसे पहला अप्रोच होता है जो दिए गए नंबर है उन्हें डेसिमल के बाद जो डिजिट है उन्हें इक्वल करो। तो 0.50 कर दिया, 1.50 कर दिया, 0.25 कर दिया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर फिर फर्स्ट स्टेप में तो इक्वल डिजिट किया डेसिमल के बाद। सेकंड स्टेप में इन्हें विदाउट डेसिमल उठा लेते हैं। अभी कुछ समय के लिए इन्हें विदाउट डेसिमल उठा लिया, 50, 150 और 25 को। फिर इसका एचसीएफ निकाल दिया, इसका एचसीएफ आया 25। और थर्ड स्टेप में जो हम आंसर देंगे 25 तो आया, पर हमें तो डेसिमल में देना था, क्योंकि डेसिमल में संख्या तो डेसिमल की है ना, तो हमें आंसर करना है डेसिमल में। तो क्या करेंगे, जो एचसीएफ कैसे लगाए, डेसिमल कहाँ पर लगाए, ये क्वेश्चन उठना चाहिए। यदि हमने इस प्रकार से एचसीएफ तो निकाल लिया, 25 आ गया, पर डेसिमल हमें कहाँ लगाना है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप की हेल्प लेनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप में जो हमने डेसिमल के बाद जो डिजिट इक्वल किए थे, मतलब ये चेक किया था कि डेसिमल के बाद जैसे यहाँ पर सभी में 2-2 डिजिट आ रही है, डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट आ रही है, तो हमारे जो एचसीएफ का आंसर होगा वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए। यानी कि एचसीएफ का जब हम आंसर करेंगे तो उसमें भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 25, मतलब 2 डिजिट आने चाहिए। तो हमने पाया कि 0 पॉइंट यहाँ पर एचसीएफ 25 आया था, तो 25 2 डिजिट है, तो डेसिमल 2 से पहले लगा देंगे, तो 0.25 एचसीएफ है 0.5 का, 1.5 का, 0.25 का। तो ये बेसिक था कि किस प्रकार से हम यदि डेसिमल में नंबर दिया रहेगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो मिलते हैं एचसीएफ एलसीएम की एडवांस क्लास में नेक्स्ट क्लास में।